गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पियर्सिंग डूज एंड डोंट्स। उस वीडियो में मुझे बहुत सारी कमेंट्स ऐसी मिली है जिनका अगर मैं रिप्लाई करूँगी तो आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। एंड उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारी डाउट्स है पियर्सिंग को लेके एंड बहुत सारी मिथ्स भी है रिगार्डिंग पियर्सिंग। तो वो सब आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वीडियो एक इन डिटेल वीडियो होगी अबाउट पियर्सिंग। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है रिलेटिंग टू पियर्सिंग, जैसे कि पियर्सिंग करने से पहले आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आती रहती है कि पेन होगी या नहीं, इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें, पियर्सिंग करने के बाद अगर इन्फेक्शन ना होने के लिए क्या करें, अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए क्या करें, आफ्टर केयर कैसे करते हैं, एंड एक नॉर्मल सा एक ऑइंटमेंट जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसे अप्लाई करने से आपकी ईयर पियर्सिंग काफ़ी ज़्यादा हील होती है, वो भी शेयर करूँगी। एंड मैंने बहुत सारी क्वेश्चन पिक की है। एंड ईयर पियर्सिंग इज समथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर पियर्सिंग ट्राई किया है, नॉट ओनली वन मेथड। मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 मेथड ट्राई की है फॉर माई ईयर पियर्सिंग। ऑलरेडी मेरे ईयर्स में आप देख सकते हो 3 पियर्सिंग यहाँ पे है, एक नोज में है। तो या आई कैन टेल फॉर माई एक्सपीरियंस कि आपको कौन सी ईयर पियर्सिंग करनी चाहिए एंड कौन सी ईयर पियर्सिंग आपको नहीं करनी चाहिए, आप कैसे आफ्टर केयर करोगे, एंड ऑल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। आई होप आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो हाँ, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो देन कीप ऑन वॉचिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पियर्सिंग करने से पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस आती है। फिर समवन जो पियर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हो एंड इससे पहले ही आप यूट्यूब में सर्च करके देख रहे हो कि पियर्सिंग करने कैसे करनी चाहिए, क्या क्या केयर लेनी चाहिए एंड ऑल, देन या इस वीडियो में वो भी मैं कवर कर रही हूँ। सो हाँ, पियर्सिंग करने से पहले माइंड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टक होती है कि पेन होती है या नहीं। सो इट डिपेंड्स, आप सबकी स्किन अलग अलग होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, डिपेंड करती है। एंड ऑल्सो ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी टाइप की पियर्सिंग करवा रहे हो। अगर आप नीडल से करवा रहे हो या फिर अगर आप गन से करवा रहे हो या फिर आप हॉस्पिटल में जाके नर्स से करवा रहे हो या फिर आप कैसे करवा रहे हो, ज्वेलरी शॉप में जाके करवा रहे हो, तो इन सब फैक्टर्स में भी आपकी पियर्सिंग डिपेंड करती है। एंड इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो कि है कौन सी पियर्सिंग से इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती है एंड कौन सी पियर्सिंग करने से बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने नीडल पियर्सिंग करवाई है, मैंने गन से पियर्सिंग करवाई है, मैंने जो बहुत ही घरेलू टाइप होती है ना, लाइक एकदम टिपिकल देसी जो हम घर में ही सुई को गर्म करके ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, वो भी करवाई है। एंड देन नर्स, हॉस्पिटल में जाके नर्स से भी करवाई है। तो इन सब को करने के बाद मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि नीडल से जब आप करते हो, जो इसमें समहाउ लॉन्ग रन में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इन्फेक्शंस एंड ऑल वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बट घर में भी या फिर किसी से आप करवा रहे हो, घर के आसपास किसी से भी, तो वो डेफिनेटली प्रोफेशनल होनी चाहिए। अनप्रोफेशनल लोगों से आपको नहीं करवानी है क्योंकि इससे अगर आप करोगे तो आपकी इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग ये काम करते हैं, ऐसे पियर्सिंग के काम ही करते हैं, तो उनसे ही आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि घर में किसी को बोल दिया कि हाँ ऐसे सुई गर्म कर दो और इंसर्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि नीडल से करवाने से आपकी इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। एंड पेन तो उस टाइम होती है बट बाद में ज़्यादा पेन नहीं होती। ओके, सो नीडल पियर्सिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आप चाहे तो हॉस्पिटल में जाके नर्स से भी आप पियर्सिंग करवा सकते हो। नर्स भी नीडल से ही पियर्सिंग करते हैं, लेकिन उनकी नीडल्स कुछ अलग शेप की होती है, लाइक यू शेप एंड ऑल। जो मैंने किया था स्पेशली नोज वाली पियर्सिंग मैंने हॉस्पिटल में नर्स से करवाई है, उसमें मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दर्द नहीं हुआ। कब कर लिया उन्होंने मुझे पता ही नहीं चला। तो आप नर्स से भी करवा सकते हो कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर नीडल पियर्सिंग। जो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी नीडल ही करवाओ। गन से पियर्सिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन गन से करवाने से एक एडवांटेज तो ये है कि पेन नहीं होती है, बहुत ही कम पेन होती है, लेकिन इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती, बहुत ही जल्दी सूखती नहीं है। एंड मैंने पर्सनली मेरी ये ऊपर वाली जो पियर्सिंग है ना, ये गन से करवाई है एंड ऑलमोस्ट ये 1.5 ईयर हो गई है। बट फिर भी मुझे कभी कभी महसूस होता है कि अभी भी ये अच्छी तरीके से हील नहीं हुई है। वैसे हील हो गई है बट कभी कभी मुझे फील होती है। तो इसीलिए गन से मैं इतनी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि गन से इन लॉन्ग रन आपको थोड़ा सा इफेक्ट होगी। ओके, सो ये तो क्वेश्चंस थी पियर्सिंग करने से पहले हमारे माइंड में जो आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर पियर्सिंग पीरियड, यानी पियर्सिंग करने के बाद क्या क्या क्वेश्चंस हमारे माइंड में आती है एंड क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो या
सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है सोने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि पियर्सिंग अगर की है तो उस साइड में हम सो सकते हैं क्या नहीं। अगर आपने यहाँ पे पियर्सिंग की है या फिर ईयर में पियर्सिंग की है तो आप इस साइड में डेफिनेटली सो सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो भी पिलो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। या फिर कोई भी या फिर पिलो का आप यूज़ ना करके आप एक टी शर्ट को लीजिए, टी शर्ट को थोड़ा सा फोल्ड करके आप उसमें सोइए। इससे आपकी जो पियर्सिंग की एरिया है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगी एंड आपकी पियर्सिंग हील भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। ऑलरेडी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट एंड सेंसिटिव होती है जब आप इसे पियर्सिंग करते हो, एंड अगर आप बहुत ही हार्ड पिलो में सोओगे तो वो और भी ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आती है वो है कि हम इसे क्लीन कैसे करें। तो क्लीन करने के लिए आप नॉर्मली पानी से ही इसे क्लीन कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा डेटॉल लेके डेटॉल से भी थोड़ा सा इसे क्लीन कर सकते हो। ओके, वंस आपने इसे क्लीन कर लिया है एंड आपकी हीलिंग प्रोसेस को आपको थोड़ा सा और भी फास्ट करना है, तो आपको क्या करनी है, आपको अप्लाई करनी है कुछ ऑइंटमेंट, टॉपिकल ऑइंटमेंट आपको अप्लाई करनी है जो आप घर में इजीली बना सकते हो, होम रेमेडी है। तो उसे कैसे बनाते हैं वो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को डेफिनेटली आप एंड तक देखिए। लेकिन फर्स्ट चलिए उस ऑइंटमेंट को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना और गार्लिक। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तो इसे यूज़ नहीं करूँगी, तो चीज़ें वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रही हूँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। मैं यहाँ पे फ़िलहाल गार्लिक को कूट रही हूँ एंड देन मैंने गैस ऑन करके मस्टर्ड ऑयल लिया है एक बाउल में, एंड फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक एक करके सूखी लाल मिर्च, देन गार्लिक, एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी दाना। आप चाहे तो इसमें आप हल्दी भी ऐड कर सकते हो, हल्दी पाउडर। हल्दी भी काफ़ी अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। सो ये ऑयल रेडी है। यही था एक बेसिक सा ऑइंटमेंट जो आपको अप्लाई करनी है जब आप अपनी ईयर पियर्सिंग को क्लीन करोगे। इसके बाद आप इसे कॉटन की हेल्प से, एक कॉटन पैड की हेल्प से आप अपनी पियर्सिंग की एरिया में अप्लाई करो। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। दिन में 2 बार भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और एक बार क्लीनिंग की जब बात हम कर ही रहे हैं तो क्लीनिंग में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि डोंट ओवर क्लीन। यस, ओवर क्लीनिंग आप करोगे तो उस एरिया में बैक्टीरिया की बिल्डअप और भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक लिमिट में ही आपको इसे क्लीन करनी है। दिन में 1 बार क्लीन करोगे या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार क्लीन करो, देन दैट्स मोर देन एनफ। ओके, बहुत लोगों में ऐसा होता है कि पियर्सिंग करने के बाद वहाँ पे एक दाना निकल जाती है, लाइक एक पिंपल टाइप हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुई है ये दाना, पिंपल एंड ऑल, क्योंकि मैंने हमेशा प्रोफेशनल लोगों से ही पियर्सिंग की है। तो प्रोफेशनल लोगों से अगर आप करोगे तो ये दाना एंड ऑल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड फिर भी अगर आपको हो गई है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप उस पियर्सिंग को बंद ही कर दो, यानी आप उस पियर्सिंग को छोड़ो, क्योंकि वो पियर्सिंग आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। आप देख लो, अगर 1-2 महीने तक वो नहीं कम होती है एंड अगर आपकी दाना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लाइक उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, देन आप उस पियर्सिंग को छोड़ दो, आप उसे ठीक होने दो। आप डॉक्टर को कंसल्ट करो क्योंकि इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को कंसल्ट करके उस एरिया को आप पहले आप ठीक कर लो, उस दाना को ठीक कर लो। इसके बाद किसी प्रोफेशनल से आप फिर से पियर्सिंग कर सकते हो। जब भी आप पियर्सिंग करते हो तो बहुत लोगों की ऐसी होती है कि पियर्सिंग करने के बाद इन्फेक्शन होती है एंड वहाँ से वाइट फ्लूइड्स निकलती है या फिर ब्लड भी निकलती है कभी कभी। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले कुछ इनिशियल डेज में होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको हार्ड पिलो में नहीं सोना है, आपको इसे रेगुलरली क्लीन करना है, बट डोंट ओवर क्लीन। डेटॉल से उस एरिया को क्लीन कीजिए। एंड थर्डली आपको ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है। इन सारी स्टेप्स को करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलेगी। सो अभी मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या आपको करनी है एंड क्या क्या नहीं करनी चाहिए आपको पियर्सिंग जब भी आप करते हो या फिर पियर्सिंग के आफ्टर केयर तो मैंने शेयर कर दी है। सो नाउ सम डूज एंड डोंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड में आपको सेट करके रखनी है, नहीं तो आपकी पियर्सिंग आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। कि जो ईयरिंग है ना उसे आपको 1 दिन या फिर 2 दिन के बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा सा घुमाइए, या फिर अगर आप थ्रेड अपने लगाई है तो थ्रेड को थोड़ा थोड़ा सा आप घुमाइए। ओके, थोड़ा डेली आपको पूरा घुमाना नहीं है। पहले दिन आप थोड़ा सा इसे घुमाइए, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आप घुमाइए। जब आपको लगे कि ये थ्रेड अभी इजीली घूम रही है, बहुत ही ये आपकी होल जो है पियर्सिंग की वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गई है, आपकी ईयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से घूम रही है,
तब आप सोच लेना कि आपकी पियर्सिंग जो है वो हील हो गई है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि आपको अपनी जो ज्वेलरी आपने जो पियर्सिंग करने के टाइम पहनी है उस ज्वेलरी को आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आपको इसे उतारना नहीं है। आपको ये अराउंड 1 महीने तक आप वही ज्वेलरी को पहन के रखिए। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट जब तक कि आपकी पियर्सिंग की एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से हील ना हो जाए तब तक आपको पियर्सिंग की जो भी थ्रेड है या फिर पियर्सिंग की जो भी ईयरिंग है उसे चेंज नहीं करनी है, ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस एरिया को छेड़ोगे उतना ही इन्फेक्शन की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ जब भी आप पियर्सिंग करने के बाद आप जब हेयर वॉश करते हो तो आप बालों का, अगर आप ईयर पियर्सिंग किया है अपनी, तो बालों को आप सारी बालों को आगे की तरफ ला के ही आप हेयर वॉश कीजिए, क्योंकि इस एरिया को आपको ज़्यादा वेट नहीं रखना है। ट्राई टू कीप इट ड्राई एज मच एज पॉसिबल, ओके। ईयर पियर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल, कि आप कौन सी मेटल के ईयरिंग्स पहन रहे हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि गोल्ड का ही आप पहनो, क्योंकि इससे आपकी इन फ्यूचर भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप कोई और मेटल का यूज़ करते हो, स्पेशली कोई सस्ता ईयरिंग ऐसे ही खरीद के आपने अप्लाई कर दिया, तो इससे आपकी इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन मुझे तो सूट ही नहीं करती है कोई और ईयरिंग, तो इसलिए मैं गोल्ड की ईयरिंग से पहनना प्रेफर करती हूँ। कभी कभी मैं घूमने जब जाती हूँ तब मैं ईयरिंग चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने पहन लिया है, वैसे मैं गोल्ड का ही पहनती हूँ, ओके। ये जो दाने निकलने की एक प्रॉब्लम होती है ना, वो जब मैंने पियर्सिंग किया था, स्पेशली जब मैंने पार्लर में पियर्सिंग की थी ना गन से, तब जो पार्लर की जो ओनर थी उन्होंने मुझे बताया था कि क्या क्या खाना चाहिए एंड क्या क्या नहीं खाना चाहिए। उनमें से उन्होंने बोला था कि ऐसा जो दाने निकल जाते हैं ना, तो इसके लिए हमें पियर्सिंग करने के बाद ही, दाने निकले या ना निकले, हमें जो भी ऐसी फूड नहीं खानी है, जैसे कि बेसिकली उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम ऐसा कुछ मत खाना जो दाने की शेप में हो, जैसे कि चना हो गया, देन चने की दाल होगी, टोमेटो नहीं खानी है। एंड ये कुछ फूड्स थी जो उन्होंने मुझे मना किया था। कोई भी सोर खट्टा चीज़ आपको नहीं खानी है। तो हाँ, आई डोंट नो ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, बट मैंने ये फॉलो किया था एंड मुझे दाने तो नहीं निकले हैं। आई डोंट नो फॉर दिस फैक्टर्स, ये चीज़ फॉलो करने की वजह से नहीं हुई है या फिर व्हाट, आई डोंट नो। बट हाँ, ये मिथ है या फिर रियलिटी है, आई डोंट नो। बट हाँ, आप एक बार फॉलो कर सकते हो ना, तो आप एक बार फॉलो करके डेफिनेटली देख। एंड और एक क्वेश्चन मैंने मेरे वीडियो के कमेंट में मैंने पढ़ा था कि मैंने ईयर पियर्सिंग की है, इसके बाद मेरी स्किन पील हो रही है, स्किन में ब्लड निकल रही है, तो मैंने जो ऑइंटमेंट दिया है वो आपको अप्लाई करनी है। एंड थोड़ा सा आप रिलीव, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होकर पील हो रही है वो एरिया, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बोरोलिन भी अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगी। सो डू ट्राई दिस। एंड या आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर ली है, आई होप सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड ये वीडियो आपको लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी है, देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, देन आई वुड लाइक टू से दैट आई मेक वीडियोस ऑन ब्यूटी, फैशन, DIYs, होम रेमेडी, haul videos, and this is something if you like watching, then you can subscribe to my channel. So yeah, मैं मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।